स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और सिमिलर ट्रायंगल से हम करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज। ये आपका 12A है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ड्रॉ द इमेज ऑफ KLMN आफ्टर एन इनलार्जमेंट बाय स्केल फैक्टर 1/2 विथ सेंटर C। लेबल करना है इमेज KLMN। अब यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 ज्वाइन किया हुआ है वो है वैसे ही ज्वाइन करना है हमको CK को। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं हम। इस तरीके से हमको ड्रॉ करना है। ये स्केल फैक्टर 1/3 से है और 1/2 से हमको बनाना है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, हिंट भी दिया हुआ है कि ज्वाइन करना है CK और ये फाइंड आउट करना है कि वो 6 यूनिट हो। तो स्केल फैक्टर 1/2 दिया हुआ है तो CK डैश की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3 यूनिट होनी चाहिए। तो ड्रॉ करते हैं हम, देखें कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना KLMN ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको आप नेम कर दो LMNK। अब देखो यहाँ पे करना क्या है ना कि सबसे पहले हमको क्या करना है, C इसका एनलार्जमेंट फैक्टर लेना और CK जो है 6 होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखो CK हम ले लेंगे 6। थोड़ा सा ऐसा लेते हैं कि सेंटर की तरह आए। तो यहाँ पे हमने ले लिया C और ये जो CK की वैल्यू है ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों के बीच में ही क्या कर लेंगे हम, K डैश लेंगे कितना 3, जो कि इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट पे हमने क्या ले लिया, K डैश। ठीक है, अब यहाँ से एक तो आपको मिल गया। अब उसके बाद कैसे करना है आपको, उसी तरीके से आप CN को भी ज्वाइन कर दीजिए। तो CN की तरफ से अगर ज्वाइन करेंगे तो दिक्कत आएगी। अभी 1 मिनट देखते हैं हम। ज्वाइन कर दो CN को। लो हमने ज्वाइन कर दिया CN को। फिर उसके बाद ज्वाइन कर दें CM को भी। और उसके बाद एक लाइन बची हुई है CL, LC को भी हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ से ना ये इसका तो मिड पॉइंट पता है लेकिन इसका तो मिड पॉइंट पता नहीं है, नहीं इसका लेंथ पता है। तो यहाँ से जो है ना K डैश से लाइन खींच दो पैरेलल। ठीक है, पैरेलल किसके, अगर इसके KN के पैरेलल खींचना है तुमको। ठीक है, तो KL के पैरेलल आप लाइन खींच दो। ठीक, इसको आप एंगल के थ्रू भी बना सकते हो। तो ये मैंने एक लाइन खींच दी पैरेलल। ठीक है, किसके पैरेलल है, ये K डैश है तो ये N डैश हो जाएगा। ये लाइन अगर पैरेलल आएगी तो जाहिर सी बात है इसको भी मिड पॉइंट पे ही कट करेगी। ठीक है, पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो मिड पॉइंट पे ही कट करेगी। और उसके बाद कौन सा है, LM के भी पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करनी है ना। तो पहली बात कि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये जो KL है, KL के ही पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा तुम्हारा। तो एक K डैश है तो ये L डैश हो गया। अब यहाँ से देखो कौन सा है, LM के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो LM के पैरेलल तुमने लाइन ड्रॉ कर दिया तो L, तो ये M डैश हो जाएगा। अब M डैश हो जाएगा। अब क्या करो, डायरेक्टली इसको इससे मिला दो। तो अब ये देखो यहाँ पे अभी स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिख के समझते हैं हम इसको। देखो किया क्या है हमने इस डायग्राम में, सबसे पहले टेक C से लेके K तक दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड
इट्स मिड पॉइंट के डैश, के डैश को हमने मिड पॉइंट लिया है, और सच दैट कि सी के डैश इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सी के डैश कितना है? 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद कितना क्या करना है? ज्वाइन कर गया किसको? सी एल को, सी के को, एल एम को, एम सी को, एंड एन सी को। ठीक है, सी एल, सी एन, सी एम, सी के। ठीक है, तो इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया है हमने? फिर ड्रॉ किया है। ड्रॉ के डैश एल डैश पैरेलल टू के एल। ऑल्सो और क्या किया है? ऑल्सो हमने ड्रॉ किया है के डैश एन डैश पैरेलल टू के एन। और क्या किया है? एन डैश एम डैश पैरेलल टू एन एम। और लास्ट में सबसे एल डैश एम डैश, है ना, एल डैश एम डैश किसके पैरेलल ड्रॉ किया है? इसके, एल एम के, तो पैरेलल टू एल एम। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? के डैश एल डैश एम डैश एन डैश इज द इमेज फिगर of KLMN by scale factor 1/2 with center C। अब देखो ये सेंटर C है, ये पूरा 6 है और ये 3 है, तो 1/2 के फैक्टर पे ये जो है आपका डायग्राम बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फिगर 12.22 शोज इनलार्जमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप ABCD टू PQRS, ABCD टू PQRS। ठीक है, ऑफ फैक्टर 2 बाई स्केल फैक्टर 2, यानी कि ट्वाइस हो गया है, A से P, D से S, C से R और B से Q। तो फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट और स्टेट करना है कोऑर्डिनेट को। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट पता करना है और उसका कोऑर्डिनेट भी आपको बताना है। तो पहले क्या करेंगे? पहले इस डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ भी है कि फाइंड करने के लिए ज्वाइन करना होगा वर्टिसेस। इस P को A से ज्वाइन करेंगे, Q को B से ज्वाइन करेंगे, R को C से और S को D से। करते हैं हम। ये ग्राफ है हमारा। तो सबसे पहला D वाला जो पॉइंट है वो 1,2 पे है। D है यहाँ पे 1,2 पे। फिर उसके बाद 1,4 पे A है, यहाँ पे हमारे पास A है। फिर उसके बाद 2,2 पे C है, 2,2 पे C है। फिर 4,4 पे B है, 4,4 पे B है। ये C है और ये आपका B है। फिर उसके बाद एक साथ डायग्राम बनाएंगे। 4,1 6,1, 4,1 है। फिर उसके बाद 6,1 है। ठीक है, यानी कि ये S है और ये R है। फिर 4,5 और 10,5, 4,5 और 10,5। तो ड्रॉ करें आप जल्दी से हमारा फिगर, बिल्कुल एग्जैक्ट बना है कि नहीं बना है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बना है जैसा दिया हुआ है। तो एस आर हो गया, ये क्यू का कोऑर्डिनेट है और ये पी का कोऑर्डिनेट है। तो ज्वाइन करेंगे हम तो ऑटोमेटिकली सब आके एक जगह पे मिलेगा ही। तो ए से बी को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। आया कहीं पे, आ जाने दो। फिर उसके बाद क्यू बी, क्यू से
बी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये भी आ गया। देखो ये 2 पॉइंट यहाँ पे मीट किया, पक्का है कि बाकी सारे भी मीट करेंगे। तो अब किसको मीट करवाना है, यहाँ पे देखो एस आर को बनाने में गलती हुई है। एस आर का पोजीशन यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एस आर का पोजीशन 4,1 6,1 है, 4,1 और 6,1 है। सॉरी शक्तिमान, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे S हो गया, अब R हो गया। अब S को D से हम मीट कराने वाले हैं। तो देखो S को D से मीट कराया तो भी वहीं जाके मिला, और फिर R से लेके C को मीट कराया तो R से C भी जाके वहीं मीट किया। सब जाके यहीं मीट कर रहे हैं, तो यही तुम्हारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हो गया। इसका कोऑर्डिनेट तुमसे पूछा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, देखो -2, 3, -2, 3, ठीक है। ये तुम्हारा सेंटर है ट्रांसफॉर्मेशन का, यहीं से सेंटर तुम्हारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कह सकते हो आप इसको। तो ये डायग्राम आपका बन गया। बस यहाँ से ज्वाइन कर देना है सबको, और फिर लाइन पैरेलल खींच देना है। 1-2 लाइन हम लिख देते हैं, वही आपको भी लिखना है बस, कि ज्वाइन क्वेश्चन नंबर 7 है, PA, QB, RC एंड SD, ये 4 के चारों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना था एंड प्रोड्यूस भी करना था, आगे तक लेके जाना था, प्रोड्यूस देम, ठीक है, विच विल मीट एट अ पॉइंट C. This is the required center of enlargement and its coordinates are, कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाए हैं, -2, 3। बस इतना लिख देना है। अब बाकी सब तो इसमें डायग्राम का ही काम है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, a square with side 3 cm is drawn anywhere in a plane which is then enlarged about any point in the plane with the scale factor 2. What is the area of the image of the square? कोई स्क्वायर था 3 सेंटीमीटर का, फिर उसको स्केल फैक्टर 2 से एनलार्ज किया गया है, तो एरिया ऑफ द इमेज बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। अब 8th नंबर क्वेश्चन में ये देखो पहले कि जो साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इसके अलावा इसका स्केल फैक्टर कितना है, द स्केल फैक्टर दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज कह सकते हो कि k इक्वल टू 2, k लेते हैं ना। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है तुम्हारा दैट इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका 9। तो देयरफॉर एरिया ऑफ इमेज ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्केल फैक्टर जो है ना उसका स्क्वायर ले लेंगे, स्केल फैक्टर के स्क्वायर के वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा जो एरिया ऑफ स्क्वायर ओरिजिनल था। तो यहाँ पे देखो k स्क्वायर कितना होगा, 2 है ना स्केल फैक्टर, तो 2 का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 9 है, तो कितना हो जाएगा 4, 4 9 जा 36। फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ द इमेज ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्केल फैक्टर का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, ठीक है। ओरिजिनल स्क्वायर है ये, ठीक, न कि इमेज वाला है, तो इमेज वाले की एरिया आपको निकल जाएगी। तो ये फॉर्मूले आगे आपको और भी यूज़फुल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। अब फिर क्या करना है, एनलार्ज करना है, स्केल फैक्टर एनलार्जमेंट फैक्टर 2 होगा एंड लेबल इट्स इमेज A डैश B डैश C डैश D डैश। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ABCD एंड इट्स इमेज A डैश B डैश C डैश D डैश। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाते हैं, तो कहीं ऐसी जगह पे कोऑर्डिनेट हम चूज़ करेंगे कि जहाँ से हमको इनलार्जमेंट करना आसानी हो,
ठीक है, एनलार्ज करना आसानी हो स्केल फैक्टर 2 के साथ। तो हम चूज़ करते हैं 6,4 से। तो ये रहा 2 सेंटीमीटर, फिर ये ऊपर 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि ABCD। तो आप मान लो कि ये ABCD क्या है, आपका गिवन स्क्वायर है। ठीक है, इसी का इनलार्जमेंट करना है स्केल फैक्टर 2 से, और फिर ये भी बताना है कि इस ओरिजिनल वाले से और वो जो इमेज वाला आएगा उससे क्या रिलेशनशिप है। तो ट्वाइस करना है तो क्या करो, डायगनली 2 बढ़ा दो। ठीक, तो डायगनली इसको भी बढ़ाया और इसको भी बढ़ा दिया। देखो डायगनली यहाँ बढ़ गया 2 यूनिट से और ट्वाइस हो गया, है ना। तो 1 2 3 नहीं, 3 टाइम्स हो गया ना, सिर्फ दुगना करना है। स्केल फैक्टर 2 ट्वाइस होना है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर तो 1 का 2 हो जाएगा, एक तो 1 यहाँ से यहाँ तक, तो फिर ये 1 यहाँ से यहाँ तक, तो आएगा कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर उसके बाद उसी तरीके से इधर भी 1 यूनिट बना देंगे। तो बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट यहाँ आया, एक यहाँ, यही आ गया तुम्हारा स्केल फैक्टर 2 के साथ इनलार्जमेंट हो गया ऑटोमेटिकली। देखो ये 2 सेंटीमीटर, ये 4, ये देखो 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो होता गया ट्वाइस। तो A', B', C' और यहाँ पे क्या है D'। अब तुमसे यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा था, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ लिख लेते हैं इसके लिए। तो इसमें सॉल्यूशन क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो काम किया वो लिख देना है बस, कि ड्रॉ ए स्क्वायर ABCD with each side 2 सेंटीमीटर। फिर क्या किया, फिर हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन AC एंड BD एंड प्रोड्यूस्ड देम बोथ साइड्स। अब ज्वाइन करके ACBD जो डायगोनल हमने ज्वाइन किया था उसको क्या किया, एक्सटेंड ही तो किया है दोनों साइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिया है, टेक A', B' इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि स्केल फैक्टर हमारा 2 है, तो 2 सेंटीमीटर, 2 का दुगना 4 सेंटीमीटर लिया है। एंड फिर क्या किया है, कंप्लीट किया है, क्या किया, कंप्लीट किया है द रिक्वायर्ड स्क्वायर। अब भाई एक साइड तुमको मिल जाएगी तो सारा का सारा साइड आप अपने आप ड्रॉ कर लोगे। कौन सा स्क्वायर बनाया, A', B', C' और D' का। अब नाउ क्या किया, देखा हमने रिलेशनशिप ढूंढना है ना। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितनी होगी, 2 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो यहाँ यूनिट लगा देते हैं। अब इसके बाद एंड एरिया ऑफ स्क्वायर A', B', C', D', ये भी स्क्वायर होगा साइड का, तो यानी कि ये 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया। और ये भी यूनिट लिख दो, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द इमेज ऑफ स्क्वायर ABCD के इमेज का एरिया कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये रिलेशनशिप आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि अ ट्रायंगल हुज एरिया इज 12 सेंटीमीटर इज ट्रांसफॉर्म्ड अंडर एनलार्जमेंट अबाउट अ पॉइंट इन स्पेस। किसी स्पेस पे, किसी पॉइंट पे, इफ एरिया ऑफ इमेज इज 108 फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ इनलार्जमेंट। अभी देखो जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था ना कि एरिया ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू K स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अपना स्केल फैक्टर K निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बहुत इजी है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है तुमको, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ एनलार्ज ट्रायंगल। एनलार्ज ट्रायंगल का एरिया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है कि लेट स्केल फैक्टर इज इक्वल टू K, ठीक है, एंड
देन स्केल फैक्टर ऑफ एरिया। देखो जो साइड होता है ना, साइड का स्क्वायर का रेशियो हो जाता है सिमिलर ट्रायंगल में, क्लास 9 पे हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसीलिए अगर स्केल फैक्टर के लिया है तो स्केल फैक्टर ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइड का जो रेशियो होता है ना उसका स्क्वायर हो जाता है, तो के स्क्वायर हो गया। तो देयरफॉर के स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ एनलार्ज ट्रायंगल, यही होगा। ठीक है, तो के स्क्वायर इंटू 12 इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो कितना आ गया, 12 1 जा 12, 9 जा, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो देयरफॉर के इक्वल टू √9 दैट इज इक्वल टू 3। तो स्केल फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है ABCD उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं 6,3, 9,3, 12,9 और 9,9 रिस्पेक्टिवली। कॉपी करना है ग्रिड एंड द पैरेललोग्राम और एक एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर 1/3 का बनाना है और सेंटर जो है ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होना चाहिए, 0.0 होना चाहिए, यानी यहाँ से। ठीक है, और जो है ट्रांसफॉर्म्स पैरेललोग्राम ABCD ऑन टू पैरेललोग्राम A', B', C', यानी इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कौन सा होगा, ये आपका 0,0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इसमें कि ड्रॉ द पैरेललोग्राम A', B', C', D', फिर कैलकुलेट करना है एरिया भी पैरेललोग्राम की। अ साइड AB हैज़ लेंथ 3 सेंटीमीटर, द ओरिजिनल शेप ABCD इज नाउ एनलार्ज विद द स्केल फैक्टर 2/5 टू गिव A', B', C', और D'। कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ A', B'। तो देखो ये B वाला हमको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ ये बनाते हैं A', B', C', D', और इसका हम जो है कि कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम की जो है कोऑर्डिनेट हम लगा लेते हैं, 6,3 है, 6,3 ये एक हो गया, फिर 9,3 है, फिर 9,3, फिर उसके बाद कितना है 12,9, 12 वाली लाइन पे 9, 12,9 हो गया, फिर 9,9, 9,9। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। नेमिंग भी करना होगा, पहले ज्वाइन कर देते हैं फिर नेमिंग करते हैं ABCD। ABCD ये हमने नेमिंग कर दिया। अब ओरिजिन सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है, तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको, 1/3 से ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करो, ज्वाइन कर दो ये सेंटर जो है, चारों पॉइंट से ज्वाइन करो इसको, ऐसे भी, यहाँ से भी ज्वाइन कर दो। ओरिजिन है, इसको हम O ले रहे हैं, तो OD, OA, OB, OC सारा का सारा ज्वाइन करो। ठीक है, चारों पॉइंट्स तुम्हारे ज्वाइन हो गए। अब A' ऐसा लेना है कि वो 1/3 हो OA का। तो सबसे पहले OA का लेंथ आपको पता करना होगा, तभी तो उसका 1/3 ले पाओगे। तो यहाँ से अगर हम ज्वाइन करें तो OA की जो लेंथ आ रही है वो 6.6 के करीब आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि 6,6 का 1/3 कितना हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, OA पे लेते हैं ना, 2.2, ये हो गया हमारा एक सिंगल पॉइंट। ठीक, ये A का हो जाएगा। अब उसी तरीके से B वाले में भी कर लेते हैं। B का भी जो लेंथ है उसका 1/3 ले लेंगे, यानी कि 9.6 है, तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 1/3
थर्ड करेंगे 9.6 का, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 3.2, कितना आ रहा 3.2 एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद ये बड़ी वाली लाइन देखते हैं कितनी है, 15 है, तो 15 का भी 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो 5 यानी कि हमको कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ओडी का लेते हैं, तो ओडी की वैल्यू कितनी आ रही है 12.6 ले लो इसको, तो 12.6 तो 3 4 जा तो 4.2, तो 4.2 यानी कि कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो देखो हमको इमेज मिल गई, पैरेललोग्राम की इमेज यही होगी आपकी। ठीक है, आसान था। सबसे पहले ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद जो लेंथ थी उसका 1/3 पे पॉइंट लगाया, 1/3 पे पॉइंट लगा दिया। फिर हर एक जो लाइन ओ से लेके सी, ओ से लेके डी, ओ से लेके ए, ओ से लेके बी को ज्वाइन करती है, हर लाइन को मेज़र किया और उसका 1/3 पे हमने पॉइंट लगा दिया। तो ये आ गया ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश और ये डी डैश आ गया। ये हो गया हमारा डायग्राम। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, और बी पार्ट भी पूछ रहा है तो ड्रॉ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं। आप चाहोगे तो उसको कोऑर्डिनेट जो है पुट कर लेना ग्राफ पे। तो सबसे पहले क्या किया, ज्वाइन किया ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, इस सबको ज्वाइन कर दिया। फिर क्या किया है, टेक पॉइंट ए डैश ऑन ओ ए सच दैट ओ ए डैश इज इक्वल टू 1/3 ओ ए, ओ ए का 1/3 जो कि हमने 2.2 लिया है, ठीक है, 6.6 का। फिर उसके बाद सिमिलरली हर एक को मेज़र किया है, टेक पॉइंट्स बी डैश, सी डैश एंड डी डैश, ये सारे के सारे पॉइंट हमने ले लिए ऑन ओ बी, ओ सी एंड ओ डी एज 1/3, हाँ तो 1/3 पे, ठीक है, तो 1/3 पे हमने सारे पॉइंट्स ले लिए। तो देयरफॉर ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। अब सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा, बेस इनटू हाइट निकलता है ना। तो सेकेंड पार्ट देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, और ये पैरेललोग्राम कौन सा है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश का निकालना है ना, ठीक। तो विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है, ए डैश बी डैश है, और हाइट कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा एच, हाइट हो जाएगा परपेंडिकुलर बिटवीन ए डैश बी डैश एंड सी डैश डी डैश। इसको तो डायग्राम से देखना होगा। तो देखो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, और बेस कितना है 1, ठीक है। तो ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी आई 1, और परपेंडिकुलर का 2 आया, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाले में क्या कह रहा है, थर्ड वाले में कह रहा है कि द साइड ए बी हैज़ लेंथ 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो भाई कि लेट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब नाउ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज enlarged with scale factor 2/5, ठीक है। एक लेंथ दी हुई थी, अब पूरे के पूरे पैरेललोग्राम को हमको क्या करना है, इस एनलार्ज करना है स्केल फैक्टर 2/5 से। 2/5 गिवन न्यू पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और सबके आगे डबल कॉमा है। तो सबसे पहले जो है कि लेंथ ए बी का तुमको दिया हुआ है, तो लेंथ ए डैश बी डैश का कितना हो जाएगा, डबल डैश बी डबल डैश का। तो लेंथ
ऑफ साइड ए डबल डैश बी डबल डैश विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3, अच्छा ऐसे लिख लो 2/5 ऑफ ए बी, पहले ऐसे लिख लो 2/5 ऑफ ए बी, तो यानी कि 2/5 ऑफ 3, तो 2 3 या 6 अपॉन में 5 कितना आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, मिल जाएगा तो ज्वाइन कर देंगे ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। ठीक, ज्वाइन कर दिया सबको। अब ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट होगा विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2/5 कॉमा में 3 इंटू 2/5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 या 12/5, तो ये आ जाएगा 2.4 कॉमा कितना आ जाएगा तुम्हारा 1.2 आ जाएगा। तो ये ए डबल डैश का तुम्हारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट। तो इसी तरीके से बाकी सबका भी कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर लोगे। सिमिलरली पॉइंट बी डबल डैश का आ जाएगा तुम्हारा 2.4 कॉमा 1.2, फिर सी डबल डैश का आएगा तुम्हारा 3.6 कॉमा 3.6, और उसके बाद ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया, डी का बचा है ना, तो डी का कितना आ जाएगा 4.8 कॉमा 3.6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक बात बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो ए बी 3i हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसका भी दिया है, इसका भी दिया है और इसका भी दिया है, तो सबका क्या किया है हमने 2/5 कर दिया है। ठीक है, तो 2/5 करने पे ऑटोमेटिकली तुमको मिल जाएगा। तो इसी में आप चाहो तो इन सारे कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर क्या करना, इस पूरे लाइन को 2/5 पे डिवाइड कर देना। 2/5 पे डिवाइड करके जैसे इसको 1/3 पे ए डैश लिया, वैसे ही 2/5 पे ए डबल डैश ले लेना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर सबसे लास्ट में क्या लिख दोगे, A dash, B dash, C dash, D dash is the required parallelogram. On measuring करने पे लेंथ कितना आएगा ए बी डैश का, देखो 1.2 कैलकुलेट भी किया था और ये इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ मॉडल ऑफ अ वैन इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए स्केल ऑफ 1:40. If the length of the real van is 8 meter, what is the length of the model? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। अब इसमें जो स्केल है, इन मॉडल ऑफ अ वैन इज टू द रियल वैन दैट इज इक्वल टू 1:40। लेंथ ऑफ रियल कितना है, रियल वैन का लेंथ दिया हुआ है तुमको 8 मीटर दिया हुआ है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ मॉडल विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ रियल इनटू वो स्केल जो दिया हुआ था तुमको, स्केल जो दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ रियल कितना है 8 है, इनटू स्केल कितना है 1:40, तो 1/40 कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो ये तो बहुत कम आ जाएगा, डेसिमल में आ जा रहा है ना, यानी कि 8 1 जा 8 5 जा 1/5 मीटर आ जा रहा है। तो इसको और अच्छा करने के लिए क्या कर लोगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 100 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 520 जा कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन सारे के सारे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।